पेटों वाली माँ की जिम्मेदारी ज़्यादा है। ऑफिस से वापस आते ही राजेश सीधे बेटे रोहन के कमरे में चले गए और गुस्से में चिल्लाए, यहाँ आकर अपने लाडले की करतूत सुन लो। क्या हुआ? दीपिका थोड़ा सहम कर बोली। राजेश का गुस्सा ऐसा ही है, जोर जोर से चीखना चिल्लाना और गुस्से में किसी को भी कुछ भी कह देना। दीपिका सोच रही थी कि पता नहीं आज क्या हो गया है। ये सोचते हुए वो रोहन के कमरे में गई तो राजेश रोहन को घूरते हुए पूछ रहे थे कि क्या हुआ था आज स्कूल में। दीपिका के चेहरे पर थोड़ी उलझन थी। उसने एक बार रोहन को देखा और फिर राजेश की ओर पलटकर बोली, क्या हुआ है? क्यों इतना नाराज हो? क्या किया है इसने? अपने लाडले से ही पूछो क्या किया है इसने। आज इसके स्कूल से फोन आया था कि इसने किसी लड़के के साथ मारपीट की है, इसलिए इसे 2 हफ्ते के लिए स्कूल से निलंबित किया गया है। कल हम दोनों को स्कूल बुलाया है उस लड़के के अभिभावकों से बात करने के लिए। ये सुनकर दीपिका हैरान रह गई, क्योंकि रोहन बहुत ही शांत स्वभाव का बच्चा था और किसी को भी मारना पीटना उसके स्वभाव में नहीं था। वो दोनों रोहन का मुंह देख रहे थे कि रोहन अपनी सफाई में कुछ कहेगा, पर रोहन तो सिर झुकाकर एकदम चुप बैठा था। राजेश का पारा चढ़ने लगा और वो दीपिका की ओर देखकर बोला, तुम ही पूछो इसको क्या हुआ है, मुझे तो कुछ बताएगा नहीं, दुश्मन हूं ना मैं इसका। और इतना कहकर वो गुस्से से बाहर निकल गई। दीपिका बहुत असमंजस में थी। एक तो उसे समझ नहीं आ रहा था कि रोहन ने क्या किया है, दूसरा राजेश का व्यवहार उसे और परेशान कर रहा था। कम से कम आज तो अपना गुस्सा छोड़कर बेटे से बात कर लेते, हमेशा मुझे ही आगे कर देते। किशोरावस्था में है रोहन, 100 तरह की समस्याओं से जूझ रहा होगा, शायद मुझसे भी खुलकर बात न कर पाए। क्या करूं क्या ना करूं, इसे उधेड़-बुन में दीपिका बैठी थी कि रोहन उसके पास आकर उसकी गोद में सिर रखकर लेट गया। दीपिका ने प्यार से उसके सिर पर हाथ फेरा तो उसे महसूस किया कि रोहन अपने आंसू को रोकने की कोशिश कर रहा था और इस कोशिश में उसका पूरा शरीर कांप रहा। दीपिका का कलेजा मुंह को आ गया कि ऐसा क्या हो गया। किशोरावस्था में बच्चों का रोना सहज नहीं होता। 15 साल का बच्चा किसी के सामने रोने में अपनी तौहीन समझता है, क्योंकि ये उम्र ऐसी होती है जब उसे लगता है कि मैं अपनी समस्या को खुद सुलझा सकता हूँ। पर सच तो ये है कि इस उम्र में ही उसे सबसे ज़्यादा मार्गदर्शन की ज़रूरत होती है। दीपिका बिना कुछ बोले ही रोहन के सिर पर हाथ फेर रही थी और इंतजार कर रही थी कि जब रोहन का मन शांत हो जाएगा तो वो कुछ बताएगा। तकरीबन 10 मिनट ऐसे लेटे रहने के बाद रोहन शायद कुछ समझ चुका था। उठकर बैठने के बाद उसने दीपिका की ओर देखा और बहुत धीमी और दृढ़ आवाज में बोला कि मम्मा, आज जो कुछ भी हुआ उसके लिए स्कूल से मुझे जो भी सज़ा मिलेगी मुझे मंजूर है, क्योंकि आपने ही सिखाया कि गलत काम होता देखकर चुप रहने वाला भी उतना ही दोषी है जितना गलत काम करने वाला। ये कहकर उसने एकदम नपे-तुले शब्दों में दीपिका को बताया कि आज स्कूल में स्पोर्ट्स पीरियड खत्म होने के बाद मेरी दोस्त आकांक्षा कपड़े बदलने गई थी। सुदीप, जो कि पहले भी आकांक्षा को परेशान करता था, खिड़की के झरोखे से उसकी वीडियो बनाने की कोशिश की। मैंने और मेरे दोस्तों ने उसे पकड़ लिया और उसका फ़ोन छीनकर हमने वो वीडियो डिलीट कर दी। इसी छीना-झपटी में सुदीप को चोट लग गई। हमने इस बारे में किसी को शिकायत नहीं की, क्योंकि आकांक्षा से हमने वादा किया था कि इन सब के बीच उसका नाम न आएगा। लेकिन सुदीप ने हमारी शिकायत कर दी, क्योंकि वीडियो तो डिलीट हो चुका था और हमारे पास कोई सबूत नहीं था। अपनी बात कहकर रोहन अपने कमरे में चला गया और दीपिका ने नज़र उठाकर देखा तो उसके पास खड़े राजेश सारी बात सुन रहे थे। अब तक उनको ये भी बात समझ आ चुकी थी कि रोहन और उनके दोस्तों की कोई गलती नहीं थी। उन्होंने दीपिका का हाथ अपने हाथों में लिया और बोले, चिंता मत करो, कुछ नहीं होगा रोहन को, कल मैं बात करूँगा प्रिंसिपल से। जैसे तैसे रात बीती और अगले दिन प्रिंसिपल के ऑफिस में सारे बच्चे और उनके अभिभावक भी खड़े थे। दीपिका यह देखकर हैरान थी कि सुदीप के माँ बाप का त्योर ऐसे चढ़ा था मानो रोहन और उसके दोस्तों ने पता नहीं कितना बड़ा जुर्म किया हो। उन्हें ये एहसास नहीं था कि उनका बेटा कितने गलत रास्ते पर जा रहा है। सबके आ जाने के बाद जब प्रिंसिपल ने बात करनी शुरू की तो राजेश ने उनसे इजाज़त लेकर सुदीप का फ़ोन मांगा। पहले तो सुदीप ने यही झूठ बोल दिया कि स्कूल में फ़ोन लेकर नहीं आता, पर उसका बैग की तलाशी लेने पर फ़ोन मिल गया। राजेश ने फ़ोटो गैलरी में रिसाइकल बिन में क्लिक किया तो डिलीटेड वीडियो मिल गया। शायद हड़बड़ी में किसी को याद नहीं था कि बिन में डिलीटेड वीडियो होगा। राजेश ने बिना कुछ कहे वीडियो प्रिंसिपल के सामने कर दिया।
इसके बाद कुछ कहने सुनने की ज़रूरत नहीं पड़ी। प्रिंसिपल ने सुदीप को की इस हरकत के लिए स्कूल से निलंबित कर दिया और राजेश और उनके दोस्तों को शाबाशी दी कि इतना होने के बाद भी उन्होंने आकांक्षा का नाम सबके सामने नहीं लिया। उन्होंने राजेश और दीपिका को कहा कि आप लोगों ने अपने बच्चों को लड़कियों की इज्जत करना और गलत काम का विरोध करना सिखाया है। इसके लिए आप बधाई पात्र हैं। ये सुनकर रोहन और उसके दोस्तों के माँ-बाप के चेहरों पर गर्व की मुस्कान आ गई और सुदीप के माता-पिता ने अपना चेहरा झुका लिया। ये देखकर दीपिका उनके पास आई और उनसे बोली कि सब माँ-बाप अपने बच्चों को अच्छे संस्कार ही देना चाहते हैं, पर आजकल का माहौल ऐसा है कि बच्चों के बिगड़ने में वक्त नहीं लगता, इसलिए हमें उनकी गतिविधियों पर ध्यान देना होगा। हमारे समाज में ये आम सोच है कि अगर हमारा लड़का है तो हमें क्या चिंता, जबकि लड़कों के माँ-बाप की वजह से ही हमारी जिम्मेदारी बढ़ जाती है। ये हमारा काम है कि हम उन्हें बताएं कि लड़कियां चाहे हमारे परिवार की हो या बाहर की, उनकी इज्जत करना उनकी परवरिश को प्रदर्शित करता है। ये बताता है कि हमने अपने बच्चों को क्या सिखाया है। मैं और आप बेटे वाली माएँ हैं तो हमारी जिम्मेदारी ज़्यादा है। आज हम छोटी उम्र से ही उन्हें ये सीख देंगे तो शायद आने वाले सालों में कोई निर्भया या प्रियंका फिर बेमौत नहीं मरेगी।